हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में ही मेरे को डेविल का कार्ड आ गया है भाई इस समय पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर जो डेविल की एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि किसी डेविल के पीछे या कोई थर्ड पर्सन, क्योंकि डेविल है, आप देख रहे हो खुद ही। कार्ड फर्स्ट कार्ड ही डेविल की एनर्जीज में आया और बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है साथ साथ। तो देखो भाई, डेविल की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इस समय पर उथल पुथल सी मची हुई है। ये जो डेविल है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को और आपको दूर कर रहा है। आप ये जो डेविल की एनर्जीज आ रही है, निगेटिव एनर्जीज में भी है, कंट्रोलिंग एनर्जीज में भी है। आपके पर्सन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा इस डेविल की तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, उसकी बातों में आए चले जा रहे हैं कि वो यही नहीं देख रहे हैं कि उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो कितना सालों पुराना है, कितने टाइम से आप लोग इस रिलेशनशिप में हो और उन्हें आपका साथ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये डेविल बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज लेकर आया है। काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को ना इमोशनली, इतना ज़्यादा इमोशनली इसने अपनी तरफ करके रखा हुआ है ना, जिससे कि, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था, ठीक है, रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतना ज़्यादा अच्छा रिश्ता आपका, मतलब एक दूसरे को लेकर हर वक्त आप लोग एक नया ड्रीम्स देखते थे। अगर 1 मिनट आप लोगों की बात नहीं होती थी, या किसी दिन ऐसा हो जाए कि आपने मैसेज किया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया, या कभी उन्होंने कॉल किया आपने मैसेज रिसीव नहीं किया, तो एकदम से आप लोगों को ना एक दूसरे की चिंता होने लगती थी, है ना, कि मतलब क्या हुआ, क्यों। और कई बार मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, ऑन ऑफ सिचुएशन हुआ इतना कुछ, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी। मतलब रिलेशनशिप जो है ना वो ठीक ठाक सा दिख रहा। बट जब से ये डेविल आया है तब से कुछ ऐसी स्थिति हो गई है आपके रिश्ते की कि पूरा तो 3 ऑफ सोर्ड्स में आप चले गए हो, जिसमें मतलब आप अपने पर्सन को समझा रहे हो, आप उनकी फीलिंग्स को बता रहे हो, आप उनको ये चीज़ को बता रहे हो कि भाई उनका और आपका जो रिश्ता है उसको तोड़ना नहीं है। इतने टाइम तक जब आप एक रहे हो, आप एक साथ रहे हो, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो आपके साथ नो कांटेक्ट में चले जाए, अचानक से किसी और के साथ बात करने लगे, आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दें। तो ये सब जो एनर्जीज यहाँ पर हो रही है, ऐसा इस समय पर प्रेजेंट कंडीशन में हो सकता है कि आपके साथ हो रहा हो कि पर्सन जो है, क्योंकि पहले तो जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का साथ था। आप लोगों ने, हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत हद तक मैरिड जैसा रिलेशनशिप हो, पर्सन का वादा दिखाई दे रहा है, शादी दिखाई दे रही है, साथ में रहने का पूरा, मतलब एक तरीके से उन्होंने ये बोला था कि वो हमेशा साथ में रहेंगे। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई मैरिड रिलेशनशिप हो, आप शादीशुदा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है। और ये अपना पूरी तरीके से जो भी मतलब इनका आपके प्रति जो भी चीज़ें थी अपने पूरा सही से कर रहे थे सब कुछ, ठीक है, मतलब अपनी हर चीज़ को, जो भी कमिटमेंट दिया था या जो भी इनका वो बनता था, फर्ज बनता था आपके लिए, वो सब कर रहे थे। बट अचानक से ही आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन हो गई कि पार्टनर ने एकदम ही बात करना बंद कर दिया, धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू किया, बिल्कुल, है ना, इग्नोर करना और अवॉइड करना। कॉल आप कर रहे हो तो रिसीव नहीं कर रहे हैं, मतलब छोटा मोटा बोल दिया मैसेज पे, कभी बोल दिया कभी नहीं बोला, है ना। मतलब एक तरीके से आपने अपने ही रिश्ते को पास आते हुए भी देखा है और आपने अपने कोई रिश्ते को दूर जाते हुए भी देखा है। इतने ज़्यादा चेंजेस आपने इसी रिलेशनशिप में देखे हैं। और अभी तो ऐसी हालत है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मुझे बताना आप, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना वो कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होगी, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि डेविल की वजह से सब कुछ भूले बैठे हुए हैं। आप उनको याद भी दिला रहे हो, आप उनके आगे रो भी रहे हो, आप उनको याद भी दिला रहे हो, आप उनको ये भी समझा रहे हो कि तुम चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो। भाई इतने टाइम हम रिश्ते में रहे हैं, है ना, तो कुछ तो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचो।
बट आपके पर्सन के ना तो मतलब ऐसा जैसे कि जादू सा कर देता है ना, मतलब एकदम ऐसा माइंड सा पलट गया है ना। जो इंसान हर वक्त आपको बोलता था, हर वक्त आपको फॉलो करता था, हर छोटी बात पर आपको मैसेज कॉल करता था, कुछ भी पूछना हो तो आपसे पूछता था, आज वो इंसान आप कॉल कर रहे हो तो वो रिसीव भी नहीं कर रहा है ना, बात भी नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा इस तरीके से और आपके साथ बिहेव कर रहा है जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्यों बात कर रही हूँ, या मैं क्यों बात कर, मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आपको लग रहा होगा कि कब तक मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो मतलब करूं, है ना। तो ये भी चीज़ एक लग रही होगी आपको। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ट्स आपकी एनर्जीज आ रही है, जो कि पूरी तरीके से दिल टूट रहा है इस चीज़ को। यहाँ पर ये कार्ड जो है ना वो बता रहा है, एंड डेविल की वजह से आपके पर्सन एकदम ही आपसे दूर हो गए हैं, और अब ऐसा लग रहा है इस कार्ड की एनर्जीज को देखकर कि जैसे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा होगा। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है मुझे। अब ये देखेंगे क्या ये स्थिति से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे या फिर इसी स्थिति में रहेंगे, ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। दूसरी चीज़, एक बात और बोलूँगी, ये बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जीज में है ये इंसान। डेविल जो भी है ना, ये थर्ड पर्सन, ये बहुत कंट्रोल करने वाला इंसान है। ये इस तरीके से कंट्रोल करता है कि आपका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से मतलब जो एकदम से जैसे जो भी वो बात कह रहा है मतलब उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स हो और वो मना कर रहे हो कि नहीं शादी नहीं करनी है, मैं बताऊं वहाँ शादी करनी है, तो मतलब जबकि इन्होंने कमिटमेंट दिया था, है ना, जबकि इन्होंने पूरा वादा किया था, आज वो वादा, आज वो कमिटमेंट भूल गए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कि होता है ना कि एकदम मतलब मन उनका बदल गया, एकदम माइंड चेंज कर दिया आपके पार्टनर का। ये चीज़ आज की टैरो कार्ड में दिख रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ने डेविल की एनर्जीज को लेकर आया ना, जो सबसे पहले जैसे परमात्मा हमें संदेश दे रहे हो, एंजल्स हमें ये बता रही हो कि भाई रिलेशनशिप में डेविल की वजह से प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से ही आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। और हर वक्त ये पर्सन जो भी है ना, हर वक्त आपके पर्सन के साथ कॉल पर, हर वक्त मैसेज के थ्रू, हर वक्त कनेक्ट है, मतलब उसकी नज़र भी है आपके पर्सन के ऊपर। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, जैसे आपका था कि भाई आपका दिल क्यों टूट रहा है, क्योंकि आपने अपने पर्सन को फ्रीडम दी, आपने अपने पर्सन के ऊपर कोई ऐसी नज़र नहीं रखी कि तुम इससे नहीं बोलोगे, इससे नहीं बात करोगे। वो तो हर वक्त मतलब आप फ्रीडम दी, और आपने इतना ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स आ रही है वो ट्रू फीलिंग्स आ रही है, डेविल की फीलिंग्स भी ट्रू नहीं है। तो इस अभी मैंने फ्यूचर के कार्ड नहीं देखे, बट इस एनर्जीज को देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि जब ट्रू फीलिंग जहाँ पर नहीं है ना, वहाँ पर रिश्ता भी नहीं टिकता है, ट्रू फीलिंग वाला रिलेशनशिप भी टिकता है। अगर किसी रिलेशनशिप में ट्रू फीलिंग्स नहीं है ना, बनावटी है अगर ये रिश्ता, तो ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। आपकी एनर्जीज यहाँ पर ट्रू है ना, क्योंकि आप जो है वो आज भी इनको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि बहुत तो ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हुआ है, ओवर थिंकिंग आपने की है, और आपकी मतलब कामकाज पर, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स में जो वाइब्रेशन आ रही है ना, कमाल की आ रही है। मतलब आप समझ लो कि आपकी हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ा है, कामकाज हो, आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों पर इफेक्ट पड़ा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट आपके पर्सन जो है वो एकदम ही यहाँ पर चेंजिंग एनर्जीज में हो गए हैं। सो अभी देखेंगे कि भाई इनकी जो स्थिति आ रही है ना गाइज, अब ये स्थिति ना कैसे ठीक होगी, मतलब सिचुएशन हो तो मतलब क्या हो रहा है आगे, बहुत कुछ हो रहा है भाई आगे तो। लेकिन मैं वही है ना, देखो जो सिचुएशन हो रही है, खैर मैं एक एक करके बताऊंगी, थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, मैं सारी चीज़ों को बताने वाली हूँ। कुछ कार्ड्स यहाँ से भी ले लेती हूँ, एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, जन्म पत्री कुंडली कुछ भी बनवाना चाहते हो तो आप मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लिया करिए, कॉल नहीं किया करिए। और नंबर है 9540119650, यही नंबर है जिस पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर राशियाँ भी बता देती हूँ मैं, ठीक है। तुला है, कुंभ कन्या है, ठीक है, स्कॉर्पियो पाइसेस है, लिब्रा जामिनी टॉरस है, एंड लियो कैंसर है,
अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट हो रहे के से हो रहा है, आज स्टार्ट एस से हो रहा है, LM है, PHR है ना, V है, W है ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं आज तो, CE है, D है। तो मेन चीज़ क्या हो रही है, देखो मेन चीज़ यहाँ पर जो 3 कार्ड्स हमने देखे ना, उसमें ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि पर्सन को आप इतना ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे हो, वो पर्सन जो पूरी तरीके से आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में, हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक आप एक साथ रहे हो, ठीक है, आप किसी ऐसे रिश्ते में रहे हो जिसमें मतलब आपने इनको बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी की है, मैं ये भी चीज़ आपकी देख रही हूँ, क्योंकि इनको करियर को लेकर या इनको फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज थे जिसमें आपने इनको हेल्प भी किया है। और आज इतना कुछ होने के बाद, इतना टाइम देने के बाद, इतना समय बीत जाने के बाद, आज ये इंसान, आज ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे। तो ये सिचुएशन डेविल की वजह से आई है, जो कि वो आपके सामने आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपसे दूरियां बना रहे हैं। अब आगे क्या स्थिति हो रही है, देखो आगे जो सिचुएशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो यूनिवर्स का कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि जस्टिस की तरफ ही जा रहा है। और आप खुद देख रहे हो कि भाई न्याय ईश्वर करते हैं ना, भाई डेविल कुछ भी करे, है ना, डेविल जो है वो कंट्रोल करने के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज को कंट्रोल करे, उसको कभी इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करे, कभी उनके ऊपर नज़र रखे। लेकिन यूनिवर्स क्या करते हैं ना, यूनिवर्स को तो न्याय करना है ना, यूनिवर्स तो हमेशा सच का साथ देते हैं, वो तो नहीं वो करते हैं ना, वो तो अपने हिसाब से चलते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर फ्यूचर में भी देख रही हूँ, कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपके पर्सन जो है ना वो आपकी लाइफ में आएंगे, कम बैक होंगे, और डेविल जो है या फिर ये जो एनर्जीज है ना ये उनको बार बार कॉन्टेक्ट करेगी। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपके आगे का जो टाइम आ रहा है ना, वो टाइम बहुत अच्छा होने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पर देखो प्यार की जीत दिखाई दे रही है। सबसे पहले चीज़ तो कि आपके प्यार की जीत होगी, आपके प्यार को आपका पर्सन समझेगा, है ना, मैंने बोला ना कि यूनिवर्स का न्याय होगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बोला था कि इस डेविल के लिए, आपके पार्टनर के लिए, इस डेविल के दिल में कोई भी ट्रू फीलिंग्स नहीं है। अभी जब ट्रू फीलिंग्स नहीं है ना, तो फिर इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन ट्रू फीलिंग्स जहाँ होती है दिखता वही है ना। तो ये जो एनर्जीज है, ये देखना आप इस सिचुएशन को आगे जाके ना, ये पर्सन खुद आपके पार्टनर को छोड़कर जाने वाला है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो, ये खुद चला जाएगा आपके पर्सन को छोड़कर। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा आगे जाके, सिचुएशन यहाँ पर टैरो कार्ड में यही कह रही। दूसरी चीज़, क्योंकि इसको आपके पर्सन से बिल्कुल भी लव नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। दूसरी चीज़, इनका डेविल का कनेक्शन कहीं और भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ एनर्जीज में यहाँ पर आ रही है कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज कहीं और भी इंगेज हो सकती है ना। तो यहाँ पर प्यार की जीत होगी, आपका पर्सन खुद आपके प्यार को समझेगा, जितना उसने आपको रुलाया है वो खुद उन चीज़ों को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इमोशनली एनर्जीज में, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी कि जब आपका पर्सन का झुकाव आपकी तरफ होगा, तब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन कई बार आएगी कि आपका पर्सन जो है वो आपको, थर्ड पर्सन जो है ना वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है ना वैंड्स, ये क्या कह रहा है, वैंड्स यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को बता रहा है। आपका पर्सन जब आपके लाइफ में कमबैक होगा ना परमानेंटली, तो वो डेविल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा, ऐसी स्थिति आने वाली है। अब आप ये समझो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप यहाँ पर अभी तो डिस्टर्ब हो रहा है प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का बहुत अच्छा है। खुद ब खुद चीज़ें आपकी ठीक होंगी, बैलेंस बनेगा। और ये सारा कमाल कैसे होगा, ये सारा कमाल यूनिवर्स की तरफ से होगा, जो कि पूरी तरीके से आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ, आपके प्यार के साथ न्याय करेंगे, और ये चीज़ आप खुद देखोगे। सो गाइज, ये थी मेरी रीडिंग, यही एनर्जीज आज की मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और कांटेक्ट करने के लिए नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, 9540119650। बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं, किसी की कॉल पिक नहीं होती है। कॉल सिर्फ उनकी ही पिक होती है जिनका पहले से अपॉइंटमेंट होता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान में रखें। एंड टेक केयर, बाय बाय।